नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए 40 ऐसे साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इस सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश होती हैं? वो कौन सी हैं जिनकी सारी राशियां जो हैं सदिश होती हैं? तो संवेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, विद्युत धारा भी सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र। उपयुक्त सभी जो हैं सदिश राशि हैं। तो जब पूछा जाए कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश होती हैं, तो नंबर 1 पर संवेग एक सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, भार सदिश राशि है, विद्युत धारा सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि हैं। उपरोक्त सभी जो है सदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? तो अदिश कौन सी हैं? समूह समय एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ताप दाब ऊर्जा अदिश राशि है, आयतन घनत्व कार्य ये क्या है? अदिश राशि हैं। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? तो समय क्या है? अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। ताप क्या है? अदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि है। और ऊर्जा अदिश राशि है। आयतन घनत्व और कार्य ये उपरोक्त सभी क्या है? अदिश राशि हैं। तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि सदिश राशि और अदिश राशि कौन सी हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए हमने बताया कि सदिश राशि में आ जाता है संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। उपरोक्त सभी सदिश राशियां हैं। जबकि अदिश राशियां हैं समय, चाल, द्रव्यमान, ताप दाब ऊर्जा, आयतन घनत्व कार्य। उपरोक्त सभी क्या हैं? हमारी अदिश राशियां हैं। अब इसके परिभाषा को अगर हम समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सदिश राशियां क्या होती हैं? जिन भौतिक राशियों को केवल परिमाण के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियां क्या होती हैं? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है तो वो सदिश राशियां होती हैं। तो जो सदिश राशियां होती हैं उसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, वो सदिश होती हैं। और अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे जिनका हमने अध्ययन किया। अगला, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है मीटर और किलोमीटर दोनों में देख लेते हैं। तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो मीटर में क्या होता है? 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर। और अगर किलोमीटर में देखें तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर आपके ऑप्शन में दोनों हो तो ए और बी दोनों आंसर सही होंगे। लेकिन अगर मीटर में दिया हो या किलोमीटर को तो दोनों, अगर एक ऑप्शन हो तो कौन सा क्लिक करेंगे? डिपेंड ऑफ क्वेश्चन। तो दो मान होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर में और 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर में। तो आंसर ए व बी दोनों सही है। जड़त्व का गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण क्या होता है? ये प्रत्येक वस्तु में होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक अशुशक्ति बराबर होता है 600। एक अशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। किसके बराबर होता है? एक अशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट के।
किसके बराबर होता है? 746 वाट के। एक अशुशक्ति के बराबर होता है 746 वाट के। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय से प्राप्त होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदों के गोल होने का कारण होता है। पानी के बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसमें आंसर अपरिवर्तित ही रहेगा। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? जो लोलक नहीं होता है, जो आपने देखा होगा लेफ्ट राइट टर्न करता है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल, लोलक को अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य है। क्या है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। अनुपस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ ठोस में। अनुपस्थ तरंगे कहां पर उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ ठोस में। अनुपस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जाती हैं? ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में, तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में की जा सकती हैं। लेकिन जब अनुपस्थ तरंगे पूछा जाएगा तो सिर्फ ठोस में। आवृत्त का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्त का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक कहां पर होता है? ठोस में होता है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर में 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति परिसर में 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो पराश्रव्य तरंगे वे होती हैं जिनकी आवृत्ति परिसर में 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारित्व अधिक होता है। स्त्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है? क्योंकि उनके ध्वनि का तारित्व अधिक होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की जो है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। मानव शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का ताप क्या होता है? जब ऑप्शन में पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, ए और बी दोनों होता है। मानव शरीर का ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, ए व बी दोनों। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है? तो पानी का। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है? चालन से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? चालन से होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। प्रकाश है अनुपस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, ए और बी दोनों। प्रकाश क्या है? अनुपस्थ तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो दोनों को आप क्लिक करेंगे, ए और बी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वो बैंगनी रंग का होता है। और किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी का होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है? हीरे का चमकना। रेगिस्तान में मरीचिक का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, उपरोक्त सभी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये सब क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो मित्रों ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइंस से रिलेटेड हम 4-5 वीडियो और बनाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया तो एमश्योर की आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।